विश्वासियों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, सभी को मेरा दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, आज मैं यहाँ पे उम्मीद किसी से मत रखो, इसके बारे में कुछ कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं सुबह सुबह घूमने निकला तो गांव के बस अड्डे पर गांव की एक बुजुर्ग चाची को देखा। वह हाथ में पुराना सा झोला लिए खड़ी थी और पलों से आंखों को पोंछ रही थी। मैंने पूछा, चाची क्या हुआ, क्यों रो रही हो? चाची कुछ देर तक तो बहाना बनाती रही, मगर अंत में खुलकर बोली, बेटा मैं मायका जा रही हूँ, भाई के लड़के की शादी है। मैंने पूछा, चाची मगर इसमें उदास होने की क्या बात है? चाची बोली, तू जानता है मेरा एक ही लड़का है। जब वह 4 साल का था उसके पिताजी मर गए थे या गुजर गए थे मैंने उसके लिए दूसरी शादी भी नहीं की। लोगों के घरों और खेतों में मजदूरी करके उसे पाला। तब गांव में स्कूल नहीं थे, उसे रोज 2 किलोमीटर दूर के गांव स्कूल छोड़कर आती थी। छुट्टी होने के बाद वापस भी ले आती थी। 10 साल तक मैंने उसे स्कूल छोड़ा और वापस लाई। उसे पढ़ाने के लिए रोज 8 किलोमीटर पैदल चलती थी। वो 10 साल लगातार और आज वह सरकारी नौकरी लग गया है। उसने गाड़ी खरीद ली है। मैंने कहा, बेटा मुझे मैत जाना है, यानी मैका जाना है, मुझे वहां छोड़ दे। तो क्या बोला, माँ मुझे भी ससुराल जाना है, वहां भी शादी है, तुम बस ही चली जाओ। फिर वह रात को ही अपनी पत्नी के साथ अपनी गाड़ी में चला गया। मेरा मायका यानी मेरा माइत उसके ससुराल के रास्ते में है, रास्ते में ही पड़ता है। वह मुझे वहां छोड़ कर भी नहीं जा सकता था। क्या वह मुझे वहां छोड़कर नहीं जा सकता था? मगर कहते हुए चाची रो पड़ी, या कहकर जो चाची रोने लग गई। मैंने चाची को दिलासे के 2 शब्द में नहीं कह सका। क्या कहता? उसने जिसे उम्मीद से पाला था, वो उम्मीद ही धोखा दे गई थी। औलाद के लिए कुछ भी करो, बस उम्मीद मत रखो, वरना दर्द संभाल नहीं पाओगे। आगे मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, अगर इसमें कुछ गलत लिखा गया हो अवश्य मुझे अवगत कराना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।